एक समय था जब इनकी आवाज में भारीपन की वजह से इनके रेडियो में नौकरी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। आज यही आवाज भारतीय सिनेमा की पहचान बन, सबसे ऊंची और चमकता हुआ सितारा बन, पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध है। इनकी आवाज में देवियों और सज्जनों सुनने के लिए लाखों करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक, कईयों के आदर्श और लाखों करोड़ों लोगों के शुभ चिंतक, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित श्री अमिताभ बच्चन जी की। सबसे पहले तो हम सब की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। गर जुनून है सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का कहाँ होगा तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया को, तुम विश्वास पर अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर हम इन्हें नमन करते हैं। इनके संघर्ष, इनके जज्बे और इनकी अमर कला को हम सलाम करते हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन एक नाम नहीं है, ये पूरे युग की पहचान है। एक ऐसा नाम जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई परिभाषा दी। हिंदी साहित्य के जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ जन्म हुआ इनकलाब का। हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में जैसी आत्मा की गहराई थी, वही संवेदनशीलता इनकलाब के व्यक्तित्व में भी उतर आई। बचपन में इनका नाम रखा गया था इनकलाब, जो कि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित था। बाद में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें नाम दिया अमिताभ। अमिताभ, जिसका अर्थ है असीम तेज वाला। और सच में कहीं ना कहीं उन्होंने इस नाम को चरितार्थ कर दिखाया। कहते हैं ना कि हर बड़ा सितारा पहले धूल में लिपटा होता है। ठीक वैसे ही अमिताभ बच्चन का सफर भी आसान नहीं था। आमतौर पर हिंदुस्तान में लोग 60 की उम्र में अवकाश ले लेते हैं काम से। 83 की उम्र में तो जीवन से अवकाश लेने की बातें होने लगती हैं। अब हमें क्या करना, जो करना था कर चुके, अब तुम लोग संभालो, वगैरह वगैरह। आम हिंदुस्तानी घरों में बुजुर्गों की जुबान पर इस उम्र में तो यही जुमले आ जाते हैं। ऐसे में अमिताभ बच्चन 83 वर्ष की उम्र में 1 दर्जन से अधिक गंभीर सर्जरी के बाद भी कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर युवतम उत्साह के साथ दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। देखा जाए तो हिंदी सिनेमा में प्रौढ़ अभिनेताओं की सक्रियता पहले भी थी, जैसे अशोक कुमार, नाजिर हुसैन, ओम प्रकाश, अभि भट्टाचार्य, श्रीराम लागू, ए.के. हिंगल भी सिनेमा के लिए अनिवार्य रहे हैं। लेकिन उनमें और अमिताभ की भूमिका में गुणात्मक अंतर देखा जा सकता है। जहां वे अधिकांश फिल्मों में प्रौढ़ावस्था की लाचारियों, मजबूरियों को अभिनीत करते रहे, अमिताभ बच्चन ने झुंड, गुलाबो सिताबो, कल्कि, पीकू, पिंक, सत्याग्रह, बागबान, फैमिली, सरकार से लेकर ब्लैक, निशब्द और कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्मों के साथ ये साबित करने की कोशिश की कि उम्र के साथ जिंदगी कमजोर नहीं पड़ती, बल्कि अनुभव उसे और मजबूत बना देते हैं। आने वाले दिनों में वास्तव में जब अमिताभ बच्चन का समग्र मूल्यांकन होगा, तब ये तय करना शायद मुश्किल होगा कि उन्हें एंग्री यंग मैन के रूप में याद रखा जाए या जीवंत प्रौढ़ के रूप में। अमिताभ बच्चन के यदि समग्र अवदान को भुलाना भी चाहें, तो उस नागरिक के रूप में भुलाना संभव नहीं होगा जिन्होंने सक्रियता की उम्र ही बदल दी। एक ओर जहां पीकू में उनकी वाचलता खास होती है, तो दूसरी ओर फिल्म पिंक में उनका मौन रहना। 2005 में ब्लैक के बाद 2009 में पा के लिए अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा होती है। जब भी लगता है कि अब अमिताभ बच्चन की पारी पूरी हो गई, वे अगली पारी के लिए खड़े और तैयार दिखते हैं। 2016 में अमिताभ बच्चन फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए खड़े होते हैं
फिल्म पीकू की भूमिका के लिए। ये अमिताभ ही हो सकते हैं जो बेस्ट एक्टर का स्क्रीन अवार्ड रणबीर सिंह जैसे ऊर्जावान अभिनेता के साथ शेयर किए जाने की मजबूरी बन सकते हैं। आज भी अमिताभ बच्चन ने 1982 से शुरू की गई प्रत्येक रविवार अपने घर जलसा से बाहर निकलकर दर्शकों के अभिवादन की परंपरा जिस तरह कायम रखी है, वाकई लगता है ईश्वर को भी पता है अमिताभ बच्चन की अहमियत। अमिताभ बच्चन का जीवन हमें सिखाता है कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। अगर आपके पास विश्वास है तो आप जीवन की किसी भी परिस्थिति से विजयी होकर लौट सकते हैं। उनकी कहानी केवल एक अभिनेता की नहीं बल्कि एक योद्धा की है। आज इनके जन्मदिन पर हम सब की ओर से एक ही दुआ है, सर आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे, आपकी आवाज यूं ही गूंजती रहे और आप यूं ही भारतीय सिनेमा के आसमान में चमकते रहें। आपके बिना ये सिनेमा अधूरा है और ये देश आपकी मुस्कुराहट पर गर्व करता है। एक बार फिर से हम सभी की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप यूं ही सदी के महानायक बने रहें। हमारी ओर से आपको सादर नमन। नमस्कार। जय हिंद।